हेलो 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 एवरीवन। तो आज शुरू करेंगे फॉर्मेशंस ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। तो यहाँ पर देखो कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब शुरू करेंगे फॉर्मेशन के साथ, ठीक है ना। तो चलो फॉर्मेशन में वही लिविंग स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट होता है, तो देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड है इसका फॉर्मेशन हमको पढ़ना है, सिलेबस में ये सब है, ठीक है। एक बार देख लो, देखो देखने में लग रहा होगा अरे भाई 10-10 कंपाउंड इतना पढ़ना है। अरे अगर 3-4 समझ में आ गया ना, बाकी सब चुटकी का खेल हो जाएगा। देखो क्या, सबसे पहले हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, उसके बाद ये हाइड्रोजन हैलाइड है। हाइड्रोजन और हैलोजन, जब हाइड्रोजन और हैलोजन कंपाउंड, हैलोजन मतलब अरे यार पीरियोडिक टेबल में किया था ना, करेंगे अगर नहीं किया तो, कि हैलोजन ग्रुप होता है, ग्रुप 17। कौन कौन होता है वहाँ पर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, ये सब होता है ना भाई, कि नहीं होता है? होता तो है, तो वही होता है हैलोजन। तो हैलोजन के साथ है ना हैलोजन हैलाइड, वाटर, एमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये इथीन, इथीन, उसके बाद नाइट्रोजन गैस, ठीक है। चलो देखो, अगर वीडियो लंबा हो जाएगा ना तो मैं बीच से काट के दूसरा लेक्चर बना के डाल दूंगा, ठीक है। अगर बड़ा वीडियो होगा ना तो रेंडरिंग होने में टाइम लगता है, ठीक है, एडिटिंग में, तो समझ जाओ भाई। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं हाइड्रोजन, H2। हाइड्रोजन गैस, तो कितना हाइड्रोजन है भाई? 2 हाइड्रोजन। तो लिख लो भाई, 1 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर? 1। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा सर? 1। इसका भी कॉन्फ़िगरेशन 1। मतलब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये हाइड्रोजन क्या सोच रहा है? ये हाइड्रोजन सोच रहा है कि इसको कहीं से एक हाइड्रोजन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। अरे यार मैंने बोला था ना कि अगर फर्स्ट मतलब एक ही सेल है, फर्स्ट सेल हो तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने से वो स्टेबल हो जाता है, बोला था कि नहीं? तो हाइड्रोजन को क्या चाहिए जिंदगी में? 1 इलेक्ट्रॉन। तो बोलेगा अरे भाई मुझे तो 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक काम करता हूँ, मैं 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट करने के लिए रख देता हूँ। और ये हाइड्रोजन से पूछा है तुमको स्टेबल होना है तो तुम भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो इधर। तो वो हाइड्रोजन बोलता है हाँ हाँ कर लेते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों का है, इसका भी है और उसका भी है, दोनों का हुआ, इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है कोवलेंट बॉन्ड। अरे यार हमने किया ही था ना। तो देखो ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन, बन गया स्टेबल, समझे? तो इसको ऐसे करके दिखा देते हैं। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, ये डोनेट के लिए रखता है, ये भी डोनेट के लिए रखता है, इस टाइप का हो जाता है और फाइनली बन जाता है हाइड्रोजन 1 बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड बनता है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म्स 1 बॉन्ड, ठीक है भाई। समझ में आया थोड़ा बहुत? हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आया। देखो अगर यहाँ पर नहीं समझ में आया तो इतना सारा कंपाउंड करते करते तुमको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तुम सिर्फ देखो और कॉपी पेन रखो भाई और कॉपी करो, ठीक है। चलो 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में जाते हैं। डस्टर पास में ही रखना पड़ेगा, डस्टर नहीं मिटना है भाई ना। चलो अब दूसरा करते हैं। दूसरा कौन है भाई? फ्लोरीन, F2। सर F2 है, F2 मतलब 2 फ्लोरीन। चलो भाई फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताओ। अरे 20 तक आना ही चाहिए तुमको, कैसे नहीं आता है? 9। 2 फ्लोरीन है तो 2 लेते हैं। और 9 का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है भाई? सर कुछ ऐसा होता है क्या? 2,7, इसमें भी 2,7 है। अरे यार है ना, हमने किया ही था यार, माइक पे गिर गया। नहीं किया है तो करेंगे, जल्दी करेंगे, है ना। चलो अब देखो, 1 फ्लोरीन यहाँ बनाओ, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अरे बालक कलर किधर गया? बालक कलर इधर में है, इधर में 1 फ्लोरीन, इधर में 1 फ्लोरीन। लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है फ्लोरीन का? 7 होता है क्या? तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में 7 बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। इधर में भी 1 2 3 4 5 6 7।
अब ये फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? स्टेबल मतलब लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितना इलेक्ट्रॉन? स्टेबल होने के लिए लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद 7 है, मतलब एक और चाहिए। और अगर इसको एक चाहिए तो ये एक ही देगा डोनेशन के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। और ये फ्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन, चलो इधर ऐसा करते हैं, तो ये अपना डोनेशन के लिए रखेगा और ये इधर अपना डोनेशन के लिए रखेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 और दूसरा फ्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। तुम अलग अलग कलर से करना, ठीक है? एक फ्लोरीन ब्लैक कलर पेन और दूसरा फ्लोरीन ब्लू कलर पेन, ताकि समझ में आए कि दो अलग अलग फ्लोरीन है, ठीक है? चलो, और ये दोनों शेयरिंग करेंगे, ये इसका भी हो जाएगा और ये उसका भी हो जाएगा। तो अगर मैं ये वाला फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन काउंट करूँ, अब कितना होएगा? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसका भी अब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और बीच में कितना बॉन्ड बनेगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग में, है ना? 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, तो एक बॉन्ड बनेगा F2, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। समझ में आया भाई? ठीक है ना? तो पहले F2 लिखा है, मतलब दो फ्लोरीन है। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो 9 लिख लिए। और उसका कॉन्फ़िगरेशन 2,7 और इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन। तो जितना इलेक्ट्रॉन स्टेबल होने के लिए चाहिए उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, वो म्यूचुअल शेयरिंग। तो यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और बोलेगा कि ये जो बीच का 2 इलेक्ट्रॉन जमा हुआ है वो हम दोनों का है भाई। ठीक है? ऐसे करके लोग शेयरिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है? चलो, फ्लोरीन का तो पता चल गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा हाइड्रोजन हैलाइड का करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड, अब देखो, हाइड्रोजन हैलाइड मतलब HX। ये हाइड्रोजन है, ये हेलोजन ग्रुप, हेलोजन। हाइड्रोजन और हेलोजन को मिक्स करके जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोहेलोजन। चलो लिखते हैं फिर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। हेलोजन का अरे हेलोजन का तो बहुत सारा एलिमेंट है, उसमें एटॉमिक नंबर कैसे पता चलेगा? नहीं पता है, छोड़ो, नहीं पता है, छोड़ो, एक से लिखते हैं इसको। चलो, 1 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? अरे सर, ये तो 1 ही लिख दो, क्या ही फर्क पड़ेगा, 1। लेकिन हेलोजन का लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? अरे हेलोजन मतलब पता है ना कितना ग्रुप? 17 ग्रुप 17। कौन सा ग्रुप? ग्रुप 17। और ग्रुप 17 में वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? सर 7 होता है। ये तो हमने पीरियोडिक टेबल में ही किया था, नहीं किया है तो करेंगे हम। ठीक है ना? तुमने किया है तो बहुत बढ़िया, कि वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है उसमें। तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। ठीक है? हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और जो हेलोजन है उसमें 1 2 3 4 5 6 7 होता है। अब देखो, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा 1। डोनेट मतलब शेयरिंग के लिए। और इसको भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोचो थोड़ा सा। 7 पहले से है, कहीं से 1 मिल जाएगा तो इसको मजा ही आ जाएगा। तो ये अपना डोनेट कर देगा, और ये दोनों क्या करेंगे? हवन नहीं करेंगे। हाइड्रोजन डॉट X 2 3 4 5 6 7। अब जो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हुआ है, ये दोनों शेयर करेंगे। तो देखो, हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो हैलाइड है इसका भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो मेन मकसद यहाँ पर क्या है कि शेयरिंग करके एक दूसरे के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन लाना चाहते हैं। लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, है ना? दिख रहा है तुमको? तो ये बन जाएगा HX। ठीक है? कोवलेंट कंपाउंड। तो HX भी हो गया।
ये वाला हो गया। अरे तुमको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर सर आपने तो हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं लिखा। अरे हेलोजन में तो बहुत सारा कंपाउंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, और हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। तो हमने क्या किया, लिविस स्ट्रक्चर में हमने क्या किया कि लास्ट शेल में 7 होता है तो 7 सिर्फ बनाए, काम बन गया अपना। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया मिटना, इधर में। अब करते हैं वाटर का। वाटर, देखो देखो क्या वो पेड़ है। चलो वाटर, H2O, वाटर, जल ही जीवन। सर ये वाटर में हम क्या करें? अरे बॉन्डिंग करते हैं। देखो कितना हाइड्रोजन है, 2, तो हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना है, 1, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है क्या, और ऑक्सीजन का 8, इसका कॉन्फिगरेशन 1, इसका कॉन्फिगरेशन 1, इसका कॉन्फिगरेशन 2,6। सोचो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाओ, 6 2 8 होगा। अरे यार सोचो, हाँ सोच लिए। अब कॉन्फिगरेशन बनाओ। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो इसको साइड साइड में बनाएंगे, और क्या हो गया, और ऑक्सीजन को बीच में। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, बीच में। तो ये ऑक्सीजन बीच में, कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन को इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को इस साइड 1 इलेक्ट्रॉन। देखो जो भी कोपचे में बैठा हो ना वहीं से शुरू करना। कोपचे मतलब ये सब जो साइड साइड में है, ऑक्सीजन तो बीच में है। ओके, ये हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सर 1 चाहिए, तो वो कितना डोनेट करेगा, 1। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, क्योंकि 1 पहले से है, 1 कहीं से मिल जाएगा तो इसको मजा ही आ जाएगा। तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब शेयरिंग के लिए। ये भी, इसको भी स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये भी 1 डोनेट करेगा। और अगर इसने 1 दिया तो ऑक्सीजन बोलेगा हम भी 1 देंगे, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग है। क्या है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग। और अगर इसने 1 डोनेट किया अदर तो ये ऑक्सीजन बोलेगा हम भी 1 ही देंगे, क्यों भाई, म्यूचुअल शेयरिंग है, हम दोनों बराबर शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग। बार बार बोल रहा हूँ भाई, कोवेलेंट कंपाउंड मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दूसरा भी उतना ही करेगा। ठीक है ना, चलो तो ये प्लस, तो क्या होएगा, ये हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, और ये जो ऑक्सीजन है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। और यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, ये ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। देखो ये ब्लू वाला। अब क्या होगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये हाइड्रोजन का भी है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन का भी है, और ये जो ऑक्सीजन है ये पूरा ले लेता है, शेयरिंग का माल। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? सोचो इसमें थोड़ा सा सोचो। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। इधर चाहिए 1 तो इसने ये डोनेट किया तो यहाँ आ गया ये वाला। इसको चाहिए 1 तो इधर डोनेट किया, यहाँ आ गया ये वाला। और जो इसने शेयर किया था ये है, इसने शेयर किया जो वो है, वो पूरा ही 1 हो जाएगा। तो अब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आहा, स्टेबल हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 2, आहा स्टेबल हो गया। ये हाइड्रोजन के पास 1 2, आहा स्टेबल हो गया। तो इसका मतलब इसका फाइनली हो जाएगा HOH। इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा हमको वाटर का, समझे? तो इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा टाइम दो, एक बार फिर से जाकर देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा। एक बार खुद से करके देखो वो कॉपी में। ये सर ने क्या किया था कि ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर दूसरा हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, फिर उसको भी ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया। तो ये तो शेयरिंग हुआ है, तो शेयरिंग तो पूरा ही आ जाएगा ऑक्सीजन के पास, है ना? ठीक है, चल छोड़ो करना, ठीक है करना। हाँ गिर जा भाई, सब गिर जा। अब करते हैं एमोनिया। एमोनिया मतलब NH3। एमोनिया मतलब NH3। अब यहाँ पर N 1 है और H 3 है, तो H N और 3 H है, H उसके बाद N। 1 1 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1 इक्वल्स टू 1। तुमको समझ में आया? और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन
7 होता है, मतलब 2,5, 2,5। चलो अब बनाते हैं। देखो जो एक ही है वो बीच में रहेगा, नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन है 5, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन 3, तो एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। मैं फिर से पूछ रहा हूँ भाई तुमसे, हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। एक पहले से है, एक और चाहिए, इसका मतलब ये एक डोनेट करेगा। नाइट्रोजन बोलेगा तू भी क्या याद रखेगा, ये भी एक डोनेट करेगा, इसको भी डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये भी डोनेट, मतलब शेयरिंग, ठीक है ना। तो फाइनली हो जाएगा, फाइनली क्या होएगा, फाइनली क्या होएगा भाई, फाइनली नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों शेयर हो गया। अब इधर शेयर हाइड्रोजन के साथ, दूसरा भी शेयर हो जाएगा इधर ये वाला हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला भी शेयर हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, ठीक है कि नहीं? हाँ सर समझ में आ गया यार, इधर ही मारकर गिरा था, किधर गया? ओ भाई साहब, चलो छोड़ो, ये वाला मार्कर यूज कर रहे हैं। चलो अब देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का भी है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का भी है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन का भी है, और ये नाइट्रोजन का सब इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने पूरा ही शेयरिंग किया था, म्यूचुअल शेयरिंग। अब नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। आहा, नाइट्रोजन स्टेबल। हाइड्रोजन के पास 1 2, यह हाइड्रोजन के पास 1 2, यह हाइड्रोजन के पास 1 2, तो पूरा ही स्टेबल हो गया। इसका मतलब फाइनली बन जाएगा N डबल, मतलब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन H H H, ये होता है NH3। क्या तुमको समझ में आया? बहुत सिंपल है। ये अपना एमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एमोनिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मीथेन CH4। CH4, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, CH4। अरे मिल गया। चलो CH4। अब यहाँ पर कार्बन एक है, हाँ सर कार्बन तो एक ही है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो ये हो जाएगा 2,4, हाँ 4 5 6। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 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 1 1 1 1, ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1, है ना। अब देखो हाइड्रोजन 4 है तो वो कोपचे में होगा, कार्बन बीच में हो जाएगा, तो कार्बन बीच में, और हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, प्लस 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 प्लस, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास कितना है लास्ट में 4, तो 1 2 3 4। ओहो मजा ही आ गया। हाँ हाँ सर। अब देखो फिर से एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, बार बार वही क्वेश्चन कि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल के लिए, इसके पास पहले से एक है, इसको मतलब एक और चाहिए, तो वो एक डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, और जैसा ही डोनेट करेगा, क्योंकि म्यूचुअल शेयरिंग होना है, तो ये भी डोनेट करेगा इधर में, इधर डोनेट, इधर डोनेट, इधर डोनेट, इधर डोनेट, डोनेट नहीं, क्या है बोलते हैं इसको, शेयरिंग बोलते हैं भाई, म्यूचुअल शेयरिंग। बार बार डोनेट बोल रहा हूँ मैं तो, चलो छोड़ो, शेयरिंग, ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग। अब देखो जो कार्बन बीच में है, जो कार्बन बीच में है, हाइड्रोजन इधर इधर है, किधर किधर है, इधर इधर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ कि नहीं हुआ? अरे यार ये दोनों शेयर हुआ ना, हाँ सर। इधर में भी ये दोनों शेयर हुआ, इधर में भी ये दोनों शेयर हुआ, इधर में भी ये दोनों शेयर हुआ। अब शेयर हुआ तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, इधर में भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, इधर में भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बन गया, इधर में भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन बन गया। हाँ सर। और कार्बन का भी मजा आ गया भाई, पूरा ही कब्जा कर लिया इधर शेयरिंग में, तो फूल रंगोली बन रहा है भाई इधर में, है ना, दिवाली का रंगोली। तो कार्बन के पास अब कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल। हाइड्रोजन के पास 2 स्टेबल, इसके पास भी 2 स्टेबल, इसके पास भी 2 स्टेबल, अरे स्टेबल स्टेबल, तो बन गया C H H H H। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर दिखाई देगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फिर दिखाई देगा, ये बढ़िया हीरो है भाई, हीरो। CH4 बोलते हैं इसको, मीथेन।
मीथेन याद करो भाई, मीथेन, मीथेन बोलते हैं इसको। क्या तुमको ये सब समझ में आ रहा है? हाँ सर बहुत सिंपल है। अब दूसरा करते कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन भी हो गया। सबका फॉर्मेशन करना भाई बहुत सिंपल है। चलो CO2 कितना नंबर है? 7 नंबर। 7 नंबर में पहुंच गए, 10 ही करना है सिर्फ। CO2। अब ऑक्सीजन कितना है सर? दो ऑक्सीजन है सर। 6 मतलब 2,4, ये भी 2,4। अरे ये सब पीरियोडिक टेबल में होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। और कार्बन का 8 होता है, सॉरी ऑक्सीजन का 8 होता है, ठीक है। 2,6 कार्बन का होता है 6 मतलब 2,4, है ना। गलती से मिस्टेक हो गया भाई, माफ करो। ओके, कार्बन बीच में होगा, ऑक्सीजन साइड में। देखो 2 ऑक्सीजन है ना, तो 2 साइड में। ऑक्सीजन के पास लास्ट में कितना है? 6। 1 नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, दूसरा कलर करते हैं। 1 2 3 4 5 6। कार्बन के पास कितना है भाई? कार्बन के पास 4, तो 1 2 3 4। इसके पास 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 है, ठीक है। अब कोपचे से शुरू करते हैं। ये ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अरे बोलो भाई, ये ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन लगता है। 8 इलेक्ट्रॉन लगता है। इसके पास पहले से 6 है, 7 8 और 2 चाहिए, और 2 चाहिए। तो वो कितना शेयर करेगा? डोनेशन शेयर कर, कितना शेयर करेगा? 2। तो ये 2 क्या होगा? इधर में शेयर करेगा। तो कार्बन बोलेगा तुमने 2 शेयर किया तो मैं भी 2 शेयर करूंगा, क्योंकि इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग। और ये वाला ऑक्सीजन भी बोलेगा हमको भी तो 2 चाहिए, हम भी 2 शेयर करेंगे। तो ये कार्बन भी बोलेगा लो भाई तुम भी 2 लो, क्योंकि ये है हम लोग क्या बना रहे हैं? कोवैलेंट कंपाउंड। तो म्यूचुअल शेयरिंग होगा तो दोनों बराबर शेयर करेंगे। तो अब हो जाएगा ऑक्सीजन, ये 2 शेयरिंग हुआ ऑक्सीजन का, ये कार्बन का शेयरिंग। अब फिर इधर में भी 2 शेयरिंग, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ठीक है कि नहीं है? हाँ सर ठीक है। अब ये जो शेयरिंग वाला है ये पूरा ऑक्सीजन का भी है, ये पूरा ऑक्सीजन का भी है, और ये पूरा कार्बन का भी है। तो अब कार्बन का कितना हुआ? इधर 4 इधर 4, 8 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन का 1 2 3 4 गेट ऑन, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो सब खुशी, सबका एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया लास्ट में। वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन बन गया, ठीक, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो कार्बन कितना? तो यहाँ 2 बॉन्ड बनेगा, देखो 2 बॉन्ड बनेगा ऐसे। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये हो जाएगा CO2। यहाँ पर बना डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो मैंने बोला था ना, जब 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है, और जब 4 इलेक्ट्रॉन होता है शेयरिंग में तो 2 बॉन्ड बनता है। देखो डबल बॉन्ड, इसको बोलते हैं डबल बॉन्ड। और जब 6 इलेक्ट्रॉन होता है शेयरिंग में तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनता है, ठीक है। चलो ये था कार्बन डाइऑक्साइड का। अब आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। 8 नंबर करते हैं भाई। 8 नंबर 8 नंबर 8 में कौन है भाई? 8 में तो अपना है, अपना C2H4। ओ भाई साहब C2H4, 2 कार्बन बनाओ और 4 H, 1 2 3 4। कार्बन का होता है 6 तो बन जाता है 2,4। 2,4 फटाफटी करेंगे, 1 1 1 1 1 1 1। अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन बाजू बाजू में, हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ 2 हाइड्रोजन और उस साइड 2 हाइड्रोजन, ऐसे करके बनाएंगे सिमेट्री। कुछ सिमेट्री दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर, 2 कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? 4। तो 1 2 3 4, 1 1 2 3 4। आहा मजा ही आ गया। और हाइड्रोजन के पास 1 1 1 1
गंदा गंदा दिख रहा है किस। अब हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? अरे बार बार वही क्वेश्चन ठप। अरे हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, पहले एक है और एक चाहिए, तो ये एक डोनेट करेगा, ये कार्बन बोलेगा अरे म्यूचुअल है तो हम भी करेंगे, ये दे रहा है इधर में तो ये बोलेगा म्यूचुअल है हम भी दे रहे, ये इधर डोनेट करेगा तो ये बोलेगा म्यूचुअल है हम भी देंगे, इधर म्यूचुअल है, हाँ हो गया। अब ये सब करने के बाद कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन बन रहा है, थोड़ा दिमाग लगाओ। सर ये वाला कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, इसका मतलब 2 और चाहिए कार्बन को स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन बोलेगा अरे भाई हम लोग दोनों भी शेयर कर लेते हैं, क्या ही रखा है, तो म्यूचुअल म्यूचुअल कर लेते हैं। नहीं समझ में आया ना? देखो शेयरिंग करने के बाद ये वाला कार्बन के पास, शेयरिंग करने के बाद ये वाला कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था शेयरिंग करने के बाद? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए। तो कार्बन बोलेगा हम दोनों भी शेयर कर लेते हैं 2 2, तब स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हाँ सर समझ में आ गया। इसका मतलब अब ये जो कार्बन है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है, फिर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ हाइड्रोजन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका मतलब अब ये जो कार्बन है इसके पास क्या है, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन है, और ये वाला कार्बन के पास पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इधर। ये हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन। अब काउंट, यार कुछ गंदा सा रंगोली बन गया। अरे देखो काउंट करो, रेड कलर से करते हैं, ठीक है, ताकि इजी हो। ये वाला कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन है। और ये हाइड्रोजन के पास 2, 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 और इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 सब स्टेबल है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए तुम्हारे साइड से तो इजी हो जाएगा। ठीक है, हाँ पहली बार देख रहे हो तो फिर दिक्कत ही होगा, लेकिन बार बार करने से याद हो जाएगा। बीच में डबल बॉन्ड बनेगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है और सब में सिंगल बॉन्ड है। ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, देखने को मिल जाएगा। इसको बोलते हैं इथीन। इथीन है। अब 2 ही बचा है, N2 और ये C2H2, N2 और C2H2। ठीक है, चलो फटाफट कर लेते हैं। अरे भैया रे भैया ओ भी, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस। ठीक है, N2 मतलब नाइट्रोजन गैस, 9 नंबर N2। तो इधर में N, इधर में भी N। N मतलब नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई? 7 2,5 7 2,5। तो इधर में N, इधर में भी N। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब नाइट्रोजन को स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? सर 5 पहले से है, लास्ट में 5 पहले से और 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, 8 बन जाएगा, 8। तो 3 चाहिए तो कितना शेयरिंग करेगा बोलो? 3 ही ना करेगा ना। हाँ 3 चाहिए तो 3 म्यूचुअल शेयर करेगा, तो ये हो जाएगा N 1 2 3 1 2 3 N 1 2 1 2। तो म्यूचुअल शेयरिंग करने के बाद ये पूरा इसका भी हो जाएगा, ये पूरा इसका भी हो जाएगा। अब काउंट करो, ये नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल, ये नाइट्रोजन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल, तो दोनों ही स्टेबल। तो यहाँ बीच में बन जाएगा ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, N2। देखो कितना इजी है ना, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। अरे बार बार देखो ना, 2-3 बार देखो, याद हो जाएगा। ठीक है, और बार जितना बार देख रहे हो उतना बार फटाफट कॉपी में लिख लो,
है ना। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा दिमाग में छप जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम में फिर तो तबाही हो जाएगा, तबाही। ठीक है, चलो अब दूसरा करते हैं C2H2। C2H2, अरे कितना कार्बन है सर? सर 2 कार्बन, और तुम सर हाइड्रोजन भी 2 कार्बन, 6 6 6 मतलब 2,4, 6 मतलब 2,4। हाइड्रोजन का कितना है? 2 1 1। अब 2 कार्बन तो लो भाई 2 कार्बन, हाइड्रोजन भी 2 तो इधर में एक हाइड्रोजन, इधर में एक हाइड्रोजन। अब एडिशन कर देते हैं इसको। चलो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है सर? 4, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया क्या? हाँ चलो इस साइड एक और कर लेते हैं, इधर में एक, इधर में, क्योंकि मुझे पता है यहाँ बॉन्डिंग होने वाला, तुमको भी पता चल जाएगा एक बार। ठीक है, एक बार करने, पहली बार करे तो इतना इस साइड 3 क्यों लिखा है बाद में पता चलेगा। ठीक है, इस साइड 3 इस साइड 1, क्योंकि हमको पता है कि ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक डोनेट करेगा, और जैसे ही ये डोनेट नहीं शेयर करेगा, और जैसे ही शेयर करेगा ये बोलेगा म्यूचुअल भाई म्यूचुअल, हम भी 1 करेंगे, इधर में ये 1 करेगा, यहाँ एक हाइड्रोजन का ये भी 1 करेगा, म्यूचुअल भाई म्यूचुअल। अब ये होने के बाद ये वाला कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सोचो सर। 1 2 3 4 5, 5 है, 5 है, तो और कितना चाहिए स्टेबल होने के लिए? 3 और चाहिए, तो ये पूरा 3 इधर डोनेट कर देगा। डोनेट मतलब शेयर, म्यूचुअल, म्यूचुअल है भाई म्यूचुअल, दोनों ही शेयर करेंगे, तो फाइनली हो जाएगा H कार्बन, कार्बन 1 2 3 1 2 3 कार्बन, एक हाइड्रोजन। समझे नहीं? अब ये जो है कार्बन इसके पास ये पूरा है, ये कार्बन के पास ये पूरा है, ये हाइड्रोजन के पास ये है, ये हाइड्रोजन के पास ये है। देखो देखो क्या वो पेड़ है? गिर जा भाई, सब गिर जा। अब ये कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेबल। ये वाला कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल। हाइड्रोजन के पास 2, ये हाइड्रोजन के पास 2, सब स्टेबल। तो C ट्रिपल बॉन्ड C H, इसको बोलते हैं इथाइन, इथाइन बोलते हैं इसको, इथाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये भी। ठीक है, तो मेन फोकस जो है तुमको ये रखना है कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन शेयर में रखेगा दूसरा एलिमेंट भी उतना ही रखेगा, म्यूचुअल शेयरिंग होगा। जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए, कार्बन ने भी 1 दिया, और कार्बन ने उधर 3 दिया तो दूसरा कार्बन ने भी 3 दिया। समझे? तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो और बहुत इजी हो जाएगा। अब दूसरा लास्ट टॉपिक बचा है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और हाँ अगर समझ में नहीं आया 2-3 बार देखो, कॉपी में लिखो, प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा बहुत। ठीक है, इजी है। चलो थैंक यू।